मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। तो बच्चों चलिए हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का डेट है 18.06.2020 मतलब 18/6/2020 18 जून 2020। आज का दिन है थर्सडे। थर्सडे मतलब गुरुवार। THURSDAY गुरुवार। आज हम पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है हिंदी। और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है ड वर्ण, जिसमें इसके साथ हम पढ़ेंगे एक कहानी और एक कविता। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं ड वर्ण से बनने वाले अलग अलग शब्द। तो बच्चों आप अपनी अक्षर परिचय किताब निकालिए और पेज नंबर 25 खोल लीजिए। आप अपनी अक्षर परिचय किताब निकालिए, हिंदी की किताब अक्षर परिचय, और पेज नंबर 25 ओपन करिए। ओके बच्चों, अब देखिए पेज नंबर 25 पर लिखा है द। क्या लिखा है? द। इसे हम कैसे लिखते हैं? एक स्लीपिंग लाइन, देन एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद एक हाफ सर्कल, देन अगेन जॉइनिंग इट विथ ए दूसरा हाफ सर्कल। ये बन जाता है आपका ड। अब ड से बनने वाले शब्द देखते हैं। ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, शंकर जी का डमरू। ड से डफली वाला, ड से डफली वाला, ड से डफली वाला, ड से डब्बा, ड से डिब्बा, ड से डिब्बा, ड से डबल रोटी, जिसे आप ब्रेड कहते हो। ड से डबल रोटी, ड से डब्बू, डब्बू एक बच्चे का नाम है। डब्बू एक बच्चे का नाम है। ड से पेड़ की डाली, ड से डाली, ड से डाली। तो चलिए बच्चों इन सभी शब्दों को मिलाकर हम एक कहानी बनाते हैं। तो मैं आपको सुनाती हूँ एक अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, बच्चों ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक गांव में एक डफली वाला डफली बजाकर तमाशा दिखा रहा था। डम 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 डम। एक समय की बात है, एक गांव में एक डफली वाला तमाशा दिखाकर डफली बजा रहा था। डब्बू नाम का लड़का वहीं खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। डब्बू नाम का लड़का वहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। डफली वाले के पास डबल रोटी थी, डिब्बा था, और उसके पास एक डमरू भी था। डफली वाले के पास एक
डमरू था, डिब्बा था और डबल रोटी थी। सामने पेड़ की डाली पर एक बंदर बैठा था। सामने पेड़ की डाली पर एक बंदर बैठा था। डफली वाले ने बंदर की तरफ डफली फेंकी। डफली वाले ने बंदर की तरफ अपनी डफली फेंकी। जैसे ही बंदर ने डफली लेने के लिए डफली की तरफ लपका, डब्बू जो वहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहा था वह डर गया और डरकर रोने लगा। वह डर गया और डरकर रोने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? चलिए मैं फिर से एक बार आपको ये कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक डफली वाला डफली बजा रहा था और डफली बजाकर तमाशा दिखा रहा था। डम 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 डम। डब्बू नाम का लड़का तमाशा देख रहा था। डब्बू नाम का एक लड़का तमाशा देख रहा था। डफली वाले के पास डबल रोटी, डिब्बा और डमरू थे। डफली वाले के पास डबल रोटी, डिब्बा और डमरू थे। सामने पेड़ की डाली पर एक बंदर बैठा हुआ था। सामने पेड़ की डाली पर एक बंदर बैठा हुआ था। डफली वाले ने अपनी डफली बंदर के तरफ फेंकी। डफली वाले ने अपनी डफली बंदर के तरफ फेंकी और जैसे ही बंदर डफली लेने के लिए लपका, डब्बू नाम का लड़का जो खड़ा होकर तमाशा देख रहा था वह डर गया। डब्बू नाम का लड़का डर गया और डरकर रोने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में हमने अलग अलग तरह के ड वर्ण से बनने वाले शब्दों का उपयोग किया है। अब बच्चों, चलिए हम ड वर्ण से बनी एक कविता सुनते हैं। ड से, जिसका शीर्षक है ड से डफली। ड से डफली। ड से डफली डम डम बजाता। ड से डफली डम डम बजाता, बच्चों का है मन बहलाता। ड से डफली डम डम बजाता। ड से डफली डम डम बजाता, बच्चों का है मन बहलाता। बच्चों का है मन बहलाता। ड से डमरू मदारी बजाता। ड से डमरू मदारी बजाता, बंदर का है खेल दिखाता। बंदर का है खेल दिखाता। ड से डब्बू डब्बा लाया।
उसमें डबल रोटी रख खाया। ड से डफली डम डम बजाता, ड से डफली डम डम बजाता, बच्चों का है मन बहलाता, बच्चों का है मन बहलाता। ड से डमरू मदारी बजाता, ड से डमरू मदारी बजाता, बंदर का है खेल दिखाता। ड से डमरू मदारी बजाता, ड से डमरू मदारी बजाता, बंदर का है खेल दिखाता, बंदर का है खेल दिखाता। ड से डब्बू डब्बा लाया, ड से डब्बू डब्बा लाया, उसमें डबल रोटी रख खाया, उसमें डबल रोटी रख खाया। तो बच्चों, ये हो गई हमारे ड से डफली वाली कविता। अब आपका होमवर्क, नाउ इट्स होमवर्क टाइम, नाउ इट्स होमवर्क टाइम। लर्न दिस पोएम, लर्न दिस पोएम, इस कविता को याद करिए, इस कविता को याद करिए तथा इसे लिखिए, तथा इसे लिखिए। अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि जब आप बच्चे कॉपी में कुछ भी लिख रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइन खींच कर दें ताकि वह सही से उस चीज़ को लिख पाएँ, एक क्रम में लिख पाएँ। जैसे देखिए मैंने इस पेज पे लाइन खींचा हुआ है, आप लंबी लंबी रेखाएं कॉपी पर खींच दीजिए 4 या 5, जिससे बच्चे एक सही क्रम में लिख पाएंगे। इस तरह से ड ड ड ड ड ड। इस तरह से बच्चों आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। एक पेज आपको राइटिंग लिखनी है, एक पेज आपको राइटिंग लिखनी है जिसमें आप ड लिखोगे। इस तरह से आप इसे पूरा करोगे और ड लिखने का अभ्यास करोगे। ठीक है, इसके साथ ही आज के क्लास समाप्त। द एंड ऑफ टुडेज क्लास। लर्न दिस पोएम ड से डफली एंड राइट दिस, दिस इज़ योर होमवर्क। ड से डफली लिखो, सॉरी ड से डफली याद करो और एक पेज ड का अभ्यास करो। थैंक यू।